Simultaneous linear equations. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello, my dear students. I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about to solving equations simultaneously. Students, how we solve simultaneous equations and when we require to solve simultaneous equations. Students, ये ऐसी equation जिसमें आपके पास दो वेरिएबल्स एट अ टाइम आ रही हो, उन वेरिएबल्स को, उन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए जो आपको मेथड रिक्वायर्ड होता है उसको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। बेसिकली सबसे पहले आप सीखेंगे कि आप इक्वेशन बनाते कैसे हैं, हाउ टू बिल्ड एन इक्वेशन। इसके लिए आपके पास है कि आपको टू वेरिएबल्स की जरूरत कब महसूस होती है। टू वेरिएबल्स की जरूरत आपको तब महसूस होती है जब आपके पास दो डिफरेंट अननोन वैल्यूज आ रही हो और आपने उनको रिलेट करना हो किसी एक चीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार गए, आपने 5 kg शुगर खरीदी, 2 kg ऑरेंजेस खरीदे। तो बेसिकली देखिए, ऑरेंज एक अलग वेरिएबल है और शुगर एक अलग वेरिएबल है। जब आपने इनको रिलेट करके बताया कि आपने इन दोनों के टोटल इतने पैसे दिए, तो उस लिहाज से जो इक्वेशन जनरेट होगी, दैट इक्वेशन इज नोन एज टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स, इसको फर्दर समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस एंड 5 बनानास इज 60 रुपीज इफ वी डोनेट ऑरेंजेस बाय एक्स एंड बनानास बाय वाई। मैंने क्या किया, मैंने ऑरेंजेस को एक्स कह दिया और बनानास को वाई कह दिया। तो इन दोनों की अमाउंट को जब मैंने मिलाया तो मैंने कितने पैसे दिए, कितने रुपए दिए, 60 रुपीज दिए। सो 4x, क्योंकि 4 ऑरेंजेस थे एंड 5 बनानास थे तो 5y। सो 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 60। इस तरह आप क्या करते हैं, आप इक्वेशन को जनरेट करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि हमने क्या करना है, जो आपके पास मल्टीपल इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और ऐसे नंबर के साथ वेरिएबल्स दिए, हमने इनको सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन बेसिकली आपके पास क्या होती है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0 या ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू c, यानी कि c यहाँ पर कांस्टेंट है, y की एक वैल्यू होनी चाहिए, उसके साथ कोई कोफिशिएंट होना चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि x वेरिएबल होना चाहिए और उसके साथ कोई कोफिशिएंट होना चाहिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जांपल देखते हैं, स्क्रीन पर आपके पास आ रही है। कन्वर्ट y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू आ स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके पास ये एक इक्वेशन है जिसमें आप देखिए y के साथ नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, x के साथ भी एक नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, लेकिन वो पूरी टर्म 4 के साथ डिवाइड भी हो रही है। तो आपने इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 4 सबसे पहले डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि y की पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ इस तरह का जवाब आएगा, 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। अब हमने बेसिकली लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देना और वेरिएबल्स को इकट्ठा कर देना, यानी कि यहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट्स को इक्वल के दूसरी तरफ लिखना और वेरिएबल्स को इक्वल के एक तरफ लिख देना है। कुछ इस तरह, माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू प्लस 12 प्लस 5। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने x और y को इकट्ठा लिख दिया और जो कांस्टेंट टर्म्स थे उनको इकट्ठा लिख दिया। अब x और y बेसिकली क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकते तो वो एज इट इज आ जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 4y और 12 में 5 ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 17। इस तरह ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है या क्यों किया जाता है, वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपने एक इक्वेशन को पकड़ा और उसको यूज करते हुए एक्स या वाई जो भी वेरिएबल आपके पास गिवन है, आपने उसकी वैल्यू निकाली, देन आपने दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यूज पुट करके जो सेकंड वेरिएबल था उसकी वैल्यू निकाली। अब इसका एक और वे भी है कि आपके पास दो इक्वेशंस तो हैं, लेकिन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स चेंज आ रहे हैं। एक इक्वेशन में खाली एक्स आ रहा है, दूसरी इक्वेशन में खाली वाई आ रहा है। आपने बेसिकली एक्स को यूज करते हुए, एक्स वाली इक्वेशन को यूज करते हुए एक्स का आंसर निकालना है और वाई वाली इक्वेशन को यूज करते हुए वाई का आंसर निकालना है। फिर आपने इन दोनों आंसर्स को इनकी ही इक्वेशंस में पुट करके देखना है कि क्या आपके पास लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको फर्दर डिस्कस करने के लिए और फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपके पास एक एग्जांपल दी गई है। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। इस इक्वेशन में खाली x वेरिएबल यूज हो रहा है एंड 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पर खाली y वेरिएबल यूज हो रहा है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 को यूज करेंगे और इससे x का आंसर निकालेंगे और वो किस तरह निकलेगा,
3 नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके इक्वल के पॉजिटिव हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3, सो 2x इज इक्वल्स टू 8 एंड 2 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 8/2 एंड x का आंसर आ गया 4। अब आपने क्या करना है, y का आंसर निकाल ले। 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। सबसे पहले मैं माइनस 3 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो 5y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3 यानी कि 15 आ जाएगा। सो 5y इज इक्वल्स टू 15। अब मैं 5 को डिवाइड करवा दूंगी क्योंकि मुझे खाली y की वैल्यू चाहिए। तो y इज इक्वल्स टू 15/5 यानी कि y इज इक्वल्स टू 3 आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने इनको चेक करना है। चेक किस तरह करेंगे, हम x और y की जो भी वैल्यूज आएंगे इनको इन्हीं की इक्वेशन में पुट करेंगे। यानी कि x इज इक्वल्स टू 4 को मैं पुट करूंगी 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 वाली इक्वेशन में, और y इज इक्वल्स टू 3 को पुट करूंगी 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12 वाली इक्वेशन में। सो जब मैं चेक करूंगी इसको तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये उसका चेक दिखाया गया है, आंसर आपके पास सेम आ रहा है और यही चेक आपको बुक पे भी दिखाया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो उनको कैसे मैंने सॉल्व करना है। उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास x की एज्यूम्ड वैल्यू होती है और उन वैल्यू को जब आप इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास y का आंसर आता है। देन आपने क्या करना होता है, अगेन उसको चेक करना होता है और देखना होता है कि क्या ये पेयर बनाने से मेरे पास आंसर ठीक आ रहा है इक्वल के दोनों तरफ या नहीं ठीक आ रहा। देन वो आपका सोल्यूशन सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल हूँ 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 13। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगी तो मेरे पास y का आंसर आ रहा है -2। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने ये देखना है कि क्या 1, -2 ये जो सोल्यूशन सेट है ये मेरे पास इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इस वाले ऑर्डर पेयर को इक्वेशन में पुट करूंगी और देखूंगी यस मेरा आंसर 13 आ रहा है जो कि इक्वल के राइट साइड पे भी गिवन था। इस तरह आप डिफरेंट ऑर्डर पेयर पकड़ेंगे और यूज करेंगे उनको और यूज करके देखेंगे, चेक में देखेंगे कि क्या आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं ठीक आ रहा। बुक पे आपको ये डिटेल्ड एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है हैविंग टू इक्वेशंस में सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वन इक्वेशन को यूज करते हुए 1 और 2 इक्वेशन को यूज करते हुए आपने आंसर निकालना है एक वेरिएबल का। या एक वेरिएबल का आंसर नहीं भी आ रहा तो आपके पास एक इस तरह की डिटेल्ड वेरिएबल फॉर्म आ जाएगी कि वेरिएबल एक तरफ रह जाएगा या x या y। देन आपने उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालना है और फिर अगेन उसको चेक करना है किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके क्या आंसर वो ठीक आ रहा है या नहीं ठीक आ रहा। इसको फर्दर डिस्कस हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।